हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके सामने कल जो सूत्र प्रूफ क्या था, एन अपॉन वी वन एन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इजकल टू एन माइनस वन अपॉन आर। तो उस पर मैं न्यूमेरिकल करूँगा। इसमें दिया गया है कांच के 4.0 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस के गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। तो आइए सबसे पहले मैं चित्र बना लेता हूँ। तो ये हमारा कांच का गोला, ये इसका सेंटर सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ इस पे एक लंब डाल दूंगा। ये लंब डाल दिया। अंदर कांच यानी कि अंदर डेंसर माध्यम, बाहर रेयर। बाहर रेयर। तो एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ वस्तु रखी है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण गई। तो जब प्रकाश किरण डेंसर से रेयर में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो एक किरण इस प्रकार अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो जब मैं इस किरण को पीछे हटाऊंगा तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक की भी दूरी 2 सेंटीमीटर। ये P1, ये P2। तो यहाँ U दिया है 1.2 सेंटीमीटर और V हमें ज्ञात करना है। R दिया है 2 सेंटीमीटर, R इधर, तो हम प्लस का लेंगे। R हमें 2 सेंटीमीटर, और क्योंकि वायु प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है तो यहाँ हम GNA बराबर GNA 2/3 लेंगे, जबकि ये वायु से जब डेंसर में जाती है तो 3/2 इसका मान होता है।
कांच का, तो यहाँ हम गिलास के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा GNA, इसका उल्टा करके 2/3, तो यहाँ N आ जाएगा 2/3। तो हमारा फॉर्मूला होता है N/V 1-1/U इजकल टू N-1/R। तब हम इसमें मान रख देंगे। N का मान है 2/3, 3V माइनस 1/U का मान है 1.2 इजकल टू N का मान है 2/3 माइनस 1/R का मान 2। तो यहाँ हो जाएगा 2/3V माइनस के 1/1.2 इजकल टू 3 एकम 3 माइनस के 1/6, 3 की गुना 2 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1/6। इसे इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/3 इजकल टू 1/1.2 माइनस के 1/6। तो ये पॉइंट हटाने के लिए एक 0 ऊपर बढ़ा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2/3V इजकल टू 10 गुना 10/12 माइनस 1/6। तो आएगा 2/3V इजकल टू, इनका एलसीएम 12, 12 के 12 10, 6 दूनी 12 माइनस के 2, तो यहाँ जाएगा 2/3V इजकल टू 8/12, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 1/V इजकल टू 1। तो यहाँ जाएगा V बराबर 1 सेंटीमीटर आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कांच के गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक वायु का बुलबुला स्थित है। तो नंबर 1 गोले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, नंबर 2 गोले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कहाँ दिखाई देगा जबकि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो आइए सबसे पहले यहाँ मैं एक चित्र बना लेता हूँ। ये हमारा गोला है, ये इसका केंद्र C, तो इसका केंद्र C, इसकी यहाँ से दूरी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ कोई वस्तु रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक अभिलंब खींच लूँगा, ये एक अभिलंब। तो हमें पता करना है कि इस वाले P1 व P2, P1 की साइड से देखने पर ये बुलबुला कहाँ चमकेगा। तो ये बुलबुला हमें थोड़ा इधर चमकेगा। तो हमें बुलबुला ये
इधर चमकेगा। यहाँ से एक प्रकाश किरण गई, अंदर कांच है, बाहर वायु, अंदर डेंसर बाहर रेयर। तो जब प्रकाश किरण डेंसर से रेयर में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ थोड़ी प्रकाश किरण इधर को मुड़ जाएगी। तो जब मैं इस प्रकाश किरण को पीछे हटाऊंगा तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो यहाँ हमें आर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। आर बराबर 5 सेंटीमीटर। यू दिया गया है हमें 3 सेंटीमीटर। और वी हमें ज्ञात करना है P1 के लिए। P1 के लिए और हमें N अपवर्तनांक दिया गया है कांच का 3/2। 3/2। तो यहाँ जब डेंसर से जी Na दिया गया है 3/2। तो यहाँ ये 2/3 लिया जाएगा, क्योंकि कांच से प्रकाश किरण वायु में जा रही है। तो यहाँ हो जाएगा N बराबर 2/3। तो हमारा फॉर्मूला होता है N/V -1/U = N-1/R। तो अब हम इसके मान रख देंगे। यहाँ हो जाएगा 2/3V - के 1/3 = 2/3 - के 1/5। तो यहाँ हो जाएगा 2/3V - के 1/3 = 3 - के 1/15, क्योंकि 5 की गुना 3 में भी हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 2/3V = इसे इधर ले आएंगे 1/3 - 1/15। तो यहाँ हो जाएगा 15 एलसीएम 3V = 15 एलसीएम 3 × 5 = 15, 15 × 15। तो यहाँ हो जाएगा 2/3V = 4/15, 2 दूनी 4, 3 × 5 = 15। तो यहाँ 1/V = 2/15। तो जब इसे उल्टा करेंगे V = 5/2। तो अब इसे इससे भाग देंगे, 2 दूनी 4.5। तो V बराबर 2.5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से P' के लिए, P2 के लिए तो इसका चित्र बना लेंगे हम। इसका चित्र ये इसका केंद्र C, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर। तब अविलंब
हम P2 की तरफ से डाल देंगे। एक अभिलंब डाल दिया। यहाँ वस्तु रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, यहाँ की दूरी 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से एक प्रकाश किरण डाल दी। जब प्रकाश किरण डाल दी, कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो प्रकाश किरण ऐसे मुड़गी। तो जब मैं प्रकाश किरण को पीछे हटाऊंगा तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। ये कोण हमारा R है। तो यहाँ की दूरी हो जाएगी 5 + 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा। अब यू हम 7 सेंटीमीटर, हम यू को माइनस कर लेंगे क्योंकि ये सी के लेफ्ट हैंड में है, और आर भी माइनस के 5 सेंटीमीटर। वी हमें फाइंड करना है। ANG बराबर होता है 3/2। तो यहाँ कांच से वायु में जा रही है प्रकाश किरण, तो यहाँ जाएगा GNA, इसका उल्टा 2/3। तो N बराबर 2/3। तो हमारा फॉर्मूला होता है N/V माइनस के 1/U इजगल टू N-1/R। तब इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तब अभी इसमें वैल्यू रख देंगे। N का मान है 2/3, V माइनस के 1/-7, U का मान इजगल टू N का मान है 2/3 माइनस के 1, R का मान -5। तो यहाँ हो जाएगा 2/3V माइनस प्लस 1/7 इजगल टू माइनस के 1/15 माइनस के इसकी गुना इसमें। तो यहाँ हो जाएगा 2/3V प्लस 1/7 इजगल टू माइनस से माइनस कैंसिल 1/15। इसे इधर ले आएंगे तो इसे इधर ले आएंगे। यहाँ हो जाएगा 2/3V इजगल टू 1/15 माइनस के 1/7। तो इसका एलसीएम 105 आ जाएगा। 2/3V इजगल टू एलसीएम 105, 15 × 7 105। तो यहाँ आ जाएगा 7 माइनस के 15। तो यहाँ आ जाएगा 2/3V इजगल टू माइनस के 8/105। 2 चौक 8, 3 × 9, 3 × 5 15। तो यहाँ जाएगा 1/V इजगल टू माइनस के 4/35। तो यहाँ जब इसे उल्टा करेंगे V इजगल टू 35/4, 4 × 8 32, बचे 3, 4 × 7 28, बचे 2, 4 × 5 20। तो V आ जाएगा यहाँ माइनस के 8.75 आंसर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।